नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी में मेयर की घोषणा होते ही बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी पार्षद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल केजरीवाल ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय के नाम पर दांव खेला है। वहीं मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा, लेकिन शैली ओबेरॉय का मेयर बनना तय है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मेयर का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके पीछे तगड़ी वजह है, तगड़ा ट्विस्ट है। खुलासा करेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शैली ओबेरॉय के नाम का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी में विद्रोह छिड़ गया है। आप पार्षद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि मेयर बनने को लेकर कई पार्षद अपना नाम चाहते थे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी में मेयर के नाम को लेकर देरी हो रही थी। आप में मचे घमासान पर अब कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या केजरीवाल को पार्षदों की बगावत का डर? केजरीवाल ने क्यों शैली पर लगाया दांव? क्यों बीजेपी नहीं लड़ रही मेयर का चुनाव? क्या केजरीवाल आगे बचा पाएंगे मेयर का पद? इन सवालों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टेंशन हाई कर दी है, क्योंकि केजरीवाल को पार्षदों की बगावत महंगी पड़ सकती है। केजरीवाल को पहले ही डर सता रहा था कि वो मेयर के नाम की घोषणा करेंगे तो पार्टी में विद्रोह शुरू हो जाएगा। इसलिए मेयर के नाम की घोषणा में देरी की गई। नाम का ऐलान होते ही आप पार्षद मारपीट पर उतर आए हैं। इसी बगावत के डर से केजरीवाल पहले से परेशान थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के पार्षदों को तोड़ने की भी कोशिश की थी, ताकि उनकी पार्टी में विद्रोह हो तो वो इन पार्षदों का इस्तेमाल मेयर बनाने के लिए भी कर सके। दरअसल मेयर पद पाने के लिए केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद से ही काफी जतन कर रहे थे। उनके लिए उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों को भी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। कांग्रेस के पार्षद बहकावे में आकर आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो गए। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी मुस्तफाबाद वार्ड से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम के पति खुशनूद खान और ब्रिजपुरी से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून के अलावा मुस्तफाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद चौधरी और नेहरू विहार से ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन चंद मिनटों बाद ही ऐसा विवाद छिड़ा कि इन लोगों को घर वापसी करनी पड़ गई और वापस कांग्रेस में जाना पड़ गया। दरअसल जिन क्षेत्र से लोग जीतकर पार्षद बने थे वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य हैं, जहां आम आदमी पार्टी को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस को मौका दे रहे हैं। इसलिए जब कांग्रेस के पार्षदों ने पाला बदलकर आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ा तो मुस्लिमों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और तो और चारों तरफ से फजीहत होने लगी। ऐसे में इन नेताओं ने तुरंत आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कुछ इसी तरह बीजेपी के पार्षद को भी तोड़ने की केजरीवाल ने कोशिश की थी। दरअसल बीजेपी पार्षद ने सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल के एजेंट फोन कर उनके घर आए और पैसे लेकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। कहा गया कि वो मेयर चुनाव में आपका समर्थन करें। बीजेपी पार्षद मोनिका पंत ने केजरीवाल की साजिश का खुलासा करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा था कि केजरीवाल के एजेंट, जिनका नाम शिखा गर्ग है और वो केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से एक मानी जाती हैं, वो उनके घर आई थी और प्रलोभन देकर आपको समर्थन करने की बात कही थी। साथ ही कहा कि अगर वो आपको समर्थन देती हैं तो उन्हें क्षेत्र फंड के साथ एक्स्ट्रा फंड भी मिलेगा। लेकिन बीजेपी पार्षद ने केजरीवाल की गैंग का ये ऑफर ठुकरा दिया और कैमरे के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की करतूत का खुलासा कर दिया। बाकायदा उस मुद्दे की एसीबी से शिकायत भी की गई, जिससे केजरीवाल जांच के घेरे में आ गए। यानी कांग्रेस के पार्षद उनके झांसे में फंस पाए, ना ही बीजेपी के। और तो और अब आप पार्षदों में भी विद्रोह शुरू हो गया है। जिस बात का डर था अब वही हुआ। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी ने मेयर पद की दावेदारी से अपना पैर क्यों पीछे खींचा? क्यों ऐलान किया कि वो मेयर पद पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी? दरअसल शैली ओबेरॉय 3 महीने के लिए ही मेयर बनी है, क्योंकि मेयर का कार्यकाल 31 मार्च से 31 मार्च तक यानी कि 1 साल का होता है।
इसलिए मेयर इलेक्शन हर साल होता है। शैली का कार्यकाल भी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से बीजेपी ने मैदान में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों ही चुनाव में दम लगाया जाए, अपने उम्मीदवार के नाम पर जोर दिया जाए। ये बीजेपी की एक तगड़ी रणनीति ही नहीं, तगड़ी चाल भी है। तब बीजेपी मार्च के बाद अपना जोर दिखाएगी और मेयर का पद अपने नाम करेगी, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती आई है कि मेयर पद उसी का होगा। उसके लिए बीजेपी ने प्लान भी सेट कर लिया है। लेकिन अब बात केजरीवाल की पार्टी में पड़ी फूट की करते हैं। ऐसे में अब केजरीवाल को मेयर के चुनाव से अपने पार्षदों को टूटने का डर भी सता रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद अब बगावत कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इसलिए बकायदा कुछ पार्षदों की तरफ से तैयारी भी चल रही है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन इस पर लागू नहीं होता है। आप पार्षद अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो यही वजह है कि बीजेपी भी सब्र के साथ 3 महीने का इंतजार कर रही है। उसके बाद आपस में जब केजरीवाल गैंग में रार छिड़ेगी तो सीधा फायदा एमसीडी में बीजेपी को ही होगा। तो अगली बार केजरीवाल के लिए मेयर पद बनाना मुश्किल है। वैसे भी चुनाव के बाद केजरीवाल को नगर निगम में 134 सीटें मिली थी। फिर भी बीजेपी ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि मेयर हम अपना ही बनाएंगे, क्योंकि पता था कि आगे केजरीवाल की गैंग में खेल बड़ा होने वाला है, मेयर के लिए रायता फैलने वाला है। और आखिर में हुआ भी ऐसा ही। आप पार्षद मेयर पद के लिए बुरी तरह से भिड़ रहे हैं। शैली के नाम पर दाव खेलना केजरीवाल को महंगा पड़ गया है। अब ऐसे में ये भी बता दें कि आखिर शैली ओबेरॉय कौन है, जिनके नाम पर आप नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल शैली ओबेरॉय पटेल नगर विधानसभा वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दीपाली कपूर को हराया था। 39 साल की शैली दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही वो इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की लाइफस्टाइल मेंबर भी है। मेयर कैंडिडेट शैली पीएचडी तक की पढ़ाई की है। 2022 नगर निगम चुनाव में शैली पहली बार वार्ड पार्षद बनी थी। शैली की चुनाव काफी रोचक रही। वो मात्र 269 वोटों से चुनाव जीती थी और अब केजरीवाल ने इनके नाम पर दाव खेलकर पार्टी में विद्रोह शुरू कर लिया है, जिसका हर्जाना केजरीवाल को काफी महंगा पड़ने वाला है। और तो और नगर निगम में केजरीवाल की नैया डूबने वाली है और बीजेपी हारी बाजी जीतने वाली है, क्योंकि बीजेपी का 3 महीने बाद वाला एक्शन प्लान सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि मेयर बनेगा तो उन्हीं का। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस यही सब्र बीजेपी के लिए मीठा साबित होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।